बरसात की एक काली रात थी। आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी और घने बादल ऐसे गरज रहे थे मानो किसी अनदेखी ताकत का क्रोध धरती पर उतर आया हो। पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसा एक गांव था, कालीपुर। आज वो गांव पूरी तरह वीरान था। वहां न कोई इंसान रहता था, न पशु पक्षियों की आवाज सुनाई देती थी। केवल टूटे हुए मकान, जंग लगी खिड़कियां और हवा में झूलते पुराने दरवाजे थे, जो हर झोंके के साथ डरावनी आवाज निकालते थे। आसपास के लोग कहते थे कि जो भी सूर्यास्त के बाद उस गांव में गया, वो कभी लौटकर नहीं आया। कुछ लोग दावा करते थे कि रात के समय वहां सफेद कपड़ों में एक औरत दिखाई देती है, जबकि कुछ लोगों ने बच्चों के रोने और किसी बूढ़े की हंसी सुनने की बात कही थी। इन कहानियों को सुनकर ज्यादातर लोग उस रास्ते से गुजरना भी छोड़ चुके थे, लेकिन शहर का युवा पत्रकार अर्जुन इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसका मानना था कि हर रहस्य के पीछे कोई न कोई सच्चाई जरूर होती है। उसी सच्चाई की तलाश में वो कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर आधी रात को कालीपुर की ओर निकल पड़ा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे भयानक फैसला बनने वाला है। जैसे ही अर्जुन ने गांव की टूटी हुई सीमा पार की, उसके मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया और घड़ी अचानक बंद हो गई। हवा का तापमान पल भर में इतना ठंडा हो गया कि उसकी सांसें धुएं की तरह दिखाई देने लगी। उसने कैमरा चालू किया, लेकिन स्क्रीन पर अजीब काली लकीरें बनने लगी। तभी उसे दूर एक टूटी हवेली की खिड़की में पीली रोशनी जलती दिखाई दी। पूरे गांव में वही एक जगह थी जहां जीवन का कोई संकेत दिख रहा था। अर्जुन धीरे धीरे उस हवेली की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे जमीन पर कई पुराने पैरों के निशान मिले, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वे सभी निशान हवेली की ओर जा रहे थे। वापस लौटने वाला एक भी निशान नहीं था। अचानक उसके पीछे किसी के दौड़ने की आवाज आई। उसने पलटकर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी हर हरकत पर नजर रख रही है। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, लेकिन सच जानने की जिद उससे आगे बढ़ने को कह रही थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक तेज बदबू ने उसका स्वागत किया। दीवारों पर काई जमी हुई थी और छत से मकड़ियों के विशाल जाले लटक रहे थे। बीच वाले कमरे में एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी, जिस पर धूल से ढकी एक मोटी डायरी पड़ी थी। अर्जुन ने जैसे ही डायरी खोली, उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। आखिरी पन्ने पर लाल स्याही से लिखा था, जो ये पढ़ेगा वो अगला कैदी बनेगा। उसी क्षण हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर तेज हवा चलने लगी और खिड़कियों के शीशे जोर जोर से कांपने लगे। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो पत्थर की तरह जाम हो चुका था। तभी ऊपर की मंजिल से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि किसी भी इंसान का दिल कांप जाए। डर के बावजूद अर्जुन सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। ऊपर पहुंचते ही उसे एक लंबा अंधेरा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे की दोनों तरफ कई कमरे थे, लेकिन हर कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अचानक एक दरवाजा अपने आप पूरी तरह खुल गया। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली तो वहां पुराने खिलौने बिखरे पड़े थे। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का झूला धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। उसी समय उसे किसी छोटे बच्चे की हंसी सुनाई दी। उसने आवाज की दिशा में रोशनी घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर अचानक नीचे गिर गई। तस्वीर के पीछे कोयले से लिखा था, हम अभी भी यहीं हैं। अगले ही पल कमरे का तापमान इतना गिर गया कि अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसकी टॉर्च बार बार जल बुझ रही थी और हर बार अंधेरा होने पर उसे ऐसा महसूस होता कि कोई चेहरा उसके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो जाता है। अर्जुन किसी तरह उस कमरे से बाहर निकला और हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचा। वहां उसे एक छोटा मंदिर दिखाई दिया, जो पूरी तरह खंडहर बन चुका था। मंदिर के सामने राख का एक विशाल घेरा बना हुआ था
और उसके बीचों बीच एक टूटी हुई घंटी पड़ी थी। तभी अचानक घंटी अपने आप बज उठी। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। उसी क्षण अर्जुन ने देखा कि वीरान गलियों में दर्जनों धुंधली परछाइयां धीरे धीरे चलती हुई मंदिर की ओर आने लगी। वे इंसानों जैसी दिखती थी, लेकिन उनके चेहरे पूरी तरह धुएं में छिपे हुए थे। कुछ ही सेकंड में पूरा मंदिर उन परछाइयों से भर गया। उनमें से एक आकृति ने अपनी लंबी उंगली अर्जुन की ओर उठाई और बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम भी अब हमारे हो। यह सुनते ही अर्जुन का पूरा शरीर डर से सुन्न पड़ गया। अचानक हवेली के पीछे की जमीन जोर से कांपने लगी। मिट्टी अपने आप फटने लगी और नीचे से लोहे का एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे आदेश दिया हो। अर्जुन उस दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा बिना छुए अपने आप खुल गया। नीचे पत्थर की संकरी सीढ़ियां थी जो गहरे अंधेरे में उतर रही थी। नीचे पहुंचते ही उसे दीवारों पर अजीब चिन्ह दिखाई दिए जो लाल रंग से बनाए गए थे। बीच में पत्थर का एक बड़ा कमरा था जहां दर्जनों कंकाल गोल घेरा बनाकर बैठे हुए थे। कमरे के बीच एक काले पत्थर की मूर्ति रखी थी जिसकी आंखों में लाल रोशनी चमक रही थी। तभी सभी कंकालों की खोपड़ियां धीरे धीरे अर्जुन की ओर घूम गई। पूरा कमरा किसी अनजाने मंत्र की धीमी गूंज से भर गया और हवा इतनी भारी हो गई कि सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। मूर्ति के सामने रखी एक लोहे की संदूक अपने आप खुल गई। उसके अंदर गांव के लोगों की पुरानी तस्वीरें, टूटे गहने और कई नामों की सूची रखी थी। आखिरी पन्ने पर अर्जुन ने अपना नाम देखकर उसकी रूह कांप गई। सूची में उसके नाम के सामने आज की तारीख लिखी हुई थी। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर बर्फ जैसे ठंडे हाथ रख दिए। उसने पलटकर देखा तो सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा पूरी तरह राख से ढका हुआ था। उसकी आंखों की जगह केवल गहरा अंधेरा था। उसने बिना होंठ हिलाए कहा, हम तुम्हारा इंतजार वर्षों से कर रहे थे। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक चुके थे। अचानक कमरे की सारी मोमबत्तियां एक साथ जल उठीं और चारों ओर सैकड़ों फुसफुसाती आवाजें गूंजने लगी। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर अपने पैर छुड़ाए और सीढ़ियों की ओर भागा। उसके पीछे तेज कदमों की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वीरान गांव उसका पीछा कर रहा हो। हवेली से बाहर निकलते ही उसने देखा कि गांव अब पहले जैसा नहीं था। टूटे मकानों की जगह हर घर में रोशनी जल रही थी। लोग इधर उधर घूम रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और मंदिर में घंटियां बज रही थी। अर्जुन को लगा कि शायद सब कुछ सामान्य हो गया है। तभी उसने गौर किया कि उन सभी लोगों की आंखें पूरी तरह काली थी और वे बिना पलक झपकाए केवल उसी की ओर देख रहे थे। अगले ही पल पूरे गांव ने एक साथ मुस्कुराना शुरू कर दिया। उनकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं, बल्कि किसी भयावह शिकार की प्रतीक्षा कर रहे शिकारी जैसी थी। अर्जुन डर के मारे जंगल की ओर भाग पड़ा। घंटों भागने के बाद उसे लगा कि वो गांव से बहुत दूर निकल आया है। सुबह की पहली किरणें दिखाई देने लगी थी। तभी सड़क पर एक ट्रक चालक ने उसे बेहोशी की हालत में पाया और शहर के अस्पताल पहुंचा दिया। होश आने पर अर्जुन ने पूरी घटना पुलिस और डॉक्टरों को बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। जब उसने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखनी चाही, तो उसमें केवल काला अंधेरा और अजीब फुसफुसाहटें रिकॉर्ड थी। मगर सबसे डरावनी बात तब हुई जब रिकॉर्डिंग के आखिरी 5 सेकंड में अर्जुन खुद स्क्रीन पर दिखाई दिया, जबकि उस समय कैमरा उसके हाथ में था। वीडियो में वह मुस्कुराते हुए केवल एक ही बात कह रहा था, मैं वापस आ गया हूं। अगला कौन है? यह देखकर अस्पताल में मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे का रंग उड़ गया। उस घटना को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन कालीपुर आज भी वीरान पड़ा है। सरकार ने उस पूरे इलाके को प्रतिबंधित घोषित कर दिया। फिर भी हर साल कुछ लोग रोमांच की तलाश में वहां पहुंच ही जाते हैं।
उनमें से ज्यादातर कभी लौटकर नहीं आते। जो लौटते भी हैं वे पहले जैसे नहीं रहते। उनकी आंखों में हमेशा एक अजीब खालीपन दिखाई देता है और वे अक्सर रात के सन्नाटे में एक ही बात दोहराते हैं। वो गाँव अभी भी जिंदा है। कहते हैं कि अमावस्या की रात यदि कोई उस वीरान गाँव के पास खड़ा होकर ध्यान से सुने तो हवा के साथ धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। एक और मेहमान आने वाला है और शायद इसी समय जब तुम ये कहानी पढ़ रहे हो, किसी सुनसान रास्ते पर वो गाँव किसी नए इंसान का इंतजार कर रहा हो। अगर कभी तुम्हें किसी पुराने नक्शे में कालीपुर नाम का कोई वीरान गाँव दिखाई दे तो भूल कर भी वहां जाने की गलती मत करना, क्योंकि कुछ गाँव उजड़ते नहीं, वे केवल अपने अगले शिकार का इंतजार करते हैं।